हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे बृहस्पति की, गुरु की। बृहस्पति के 3 नक्षत्र होते हैं। 3 नक्षत्र पुनर्वसु है, भाद्रपद है। इस प्रकार से जो भी इन नक्षत्रों के अंदर जन्म लेता है उसकी महादशा बृहस्पति की होती है। और शरीर के अंदर यदि लगन में बृहस्पति बैठ जाए तो किस प्रकार से क्या क्या असर होते हैं। जिन घरों के ये स्वामी है, धनु राशि और मीन राशि के स्वामी है, ये यहाँ बैठकर किस प्रकार से अपना फल प्रदान करते हैं, वो आज मैं आपके साथ विश्लेषण करूँगा इस चीज़ के लिए कि हमारे शरीर के अंदर जो लीवर है, हमारा जो खाना पचाता है, वो सारा कार्य जो है बृहस्पति के अधीन होता है। बृहस्पति यूनिवर्स में अगर साइंटिफिक हिसाब से बात करेंगे तो सबसे बड़े प्लैनेट हैं, जिनको भगवान शिव ने ज्ञान, शिक्षा, अंतर मन से आशीर्वाद, ब्लेसिंग जो है, इनको बृहस्पति को मिला है, जिससे कि हमारे संस्कार उत्पन्न होते हैं बृहस्पति के द्वारा। परंतु ये जिस घर में भी बैठते हैं, बड़ा प्लैनेट होने की वजह से उस घर के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे आपके लगन में बैठ गया तो शरीर को थोड़ा हेल्दी कर देगा, आलस थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। आपके धन स्थान में बैठ गया तो थोड़ा सा धन आना जाना कंटिन्यू, एक स्टेबिलिटी नहीं रहती फाइनेंशियली। तो लेकिन सादगी पसंद होने के कारण ये ब्लेस्ड हैं और ब्लेस्ड करते हैं लोगों को। और अब आप कहेंगे कि जब पैसा नहीं है तो ब्लेसिंग किस काम की, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सब काम पैसे से होते हैं। संसार में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नाम है, ख्याति है, वो बृहस्पति के द्वारा अर्जित की जा सकती है, अपने ज्ञान के द्वारा अर्जित की जा सकती है। इस प्रकार से हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं, उनका स्वामी भी बृहस्पति हैं। और इनके स्वामी होने के कारण जब भी हम रात को सोते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, जो ऑक्सीजन हम अर्ली मॉर्निंग लेते हैं वो हमारे शरीर में बृहस्पति का ही कार्य करती है। और जितने भी लोग दुनिया में अगर ऐसा सोचते हैं कि उनके जीवन में कुछ उठान नहीं हो रहा या बहुत मेहनत कर रहे हैं, जब तक आप अच्छे संस्कारों की तरफ नहीं जाएंगे, अच्छी चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, तो बृहस्पति ठीक नहीं होता है। सबसे बड़ा कारण इसका है सात्विकता। क्योंकि जब तक आपके कार्यों में सात्विकता नहीं होगी, जब तक आपके कार्यों में एक स्वच्छता नहीं होगी और एक क्लियरिटी नहीं होगी, तब तक चीज़ें पनपती नहीं है। लोग बहुत पैसे अर्निंग कर लेते हैं, लेकिन वो टिकता नहीं है। वो किसी ना किसी वेश में, किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं चला जाता है। तो इसलिए हमें जो बृहस्पति का आचरण जो है, ये इनको ब्राह्मण बोला जाता है, शनि को शूद्र बोला जाता है। देखिए कितनी बड़ी एक चीज़ है कि बृहस्पति जो है वो पीपल का पेड़ माना जाता है उनको, लेकिन उस पर निवास शनि का है। शनि शूद्र है और गुरु ब्राह्मण है। लेकिन 24 घंटे जो ऑक्सीजन देता है वो पीपल का वृक्ष होता है, जो रात को भी ऑक्सीजन देता है और दिन में भी ऑक्सीजन देता है। तो ये छोटी चीज़ें नहीं है, ये किसी न किसी के वश में, किसी न किसी के प्लेनेट के अधीन ये सारी चीज़ें चलती हैं, जिनको हमें पॉजिटिवली तरीके से सोचना चाहिए कि हम बृहस्पति अगर हमारे राशियों में जब परिवर्तन करते हैं, जैसे 5 अप्रैल को बृहस्पति जो है अभी परिवर्तन करेंगे, ये कुंभ राशि से मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब देखिए ना कि 12 साल के बाद जो कुंभ आता है, 12 साल के बाद जो कुंभ आता है वो किस प्रकार से है, उसका मतलब क्या है, और उसको किस प्रकार से हम काउंटिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं कि कुंभ जो है गढ़ा होता है, गढ़े को कुंभ बोलते हैं। कुंभ का मेला मतलब जहाँ त्रिवेणी मिलती है प्रयागराज, इलाहाबाद के अंदर, वहाँ इनको मनाया जाता है। उज्जैन में भी इनको मनाया जाता है, क्योंकि अमृत कलश से जब राक्षसों और देवताओं में युद्ध चल रहा था तो कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी, कुछ उज्जैन में गिरी, 2-3 स्थान और हैं जहाँ पर ये अमृत की बूंदें गिरी थी, हरिद्वार में गिरी थी। लेकिन कुंभ का मेला जो है वो हरिद्वार में और इसमें इलाहाबाद में सबसे बड़ा मनाया जाता है। कि इसका कारण क्या है कि जैसे ही कुंभ राशि में बृहस्पति प्रवेश करते हैं तो वहाँ से एक आभा अलग हो जाती है दुनिया की, और वो एक पवित्रता के तौर से एक महा माना जाता है। क्योंकि 12 महीने कुंभ राशि में बृहस्पति रहेंगे। हमारे जीवन में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं वो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा आज। कि देखिए, बृहस्पति जो है गोल्ड का काम है, पीले धातुओं का काम है, और
अन्न का काम है। जो आप जितनी भी आप फसलें देखते हो, जब जीरी जो है वो पीली हो जाती है, गेहूं जो है जब पीली हो जाती है, तो वो गुरु का रूप है। अन्न जो है हम खाते जो हैं, अन्न जो है वो गुरु है। और इस समय गुरु और शनि इकट्ठे हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले पिछले वीडियो में बताया था कि 6 प्लैनेट इकट्ठे थे मकर राशि के अंदर, और अब वो धीरे धीरे करके निकल रहे हैं वहाँ से। और अब जो 6 अप्रैल आ रहा है, 6 अप्रैल के बाद आपका बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेगा आपकी कुंडली के मुताबिक, और कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जब भी गुरु शनि इकट्ठे होते हैं और ये स्थान परिवर्तन करते हैं तो भूकंप की आशंका बहुत बड़ी होती है। कि आपने 26 जनवरी 2001 को जो भूकंप आया था भुज के अंदर, उस दिन भी बृहस्पति ने राशि चेंज की थी, क्योंकि बहुत बड़े प्लैनेट हैं, सबसे बड़े प्लैनेट हैं यूनिवर्स के अंदर। जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो कुछ ना कुछ हलचल होती है। मैं आपको एक बड़ा प्रमाण देता हूँ इस बात का कि हर महीने एक संक्रांत होती है। मकर संक्रांति को सबसे बड़ा माना जाता है। जो भी राशियों के आकार होते हैं, जैसे मेष का भेड़ होता है, वृषभ का बैल होता है, इस तरीके से मिथुन का एक अलग चेहरा होता है, कर्क का केकड़ा होता है। इस तरीके से आप जब भी सूर्योदय जहाँ से उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, आप वहाँ देखेंगे कि उन्हीं राशियों की आकृति होती है, क्योंकि संक्रांत के दिन सूर्य अपनी राशि बदलते हैं। और इसी प्रकार से जब कुंभ के अंदर बृहस्पति आएंगे तो वो एक घड़ानुमा आकार की तारों की एक प्रवृत्ति होगी, जिसके अंदर आपको बृहस्पति नजर आएंगे। इस प्रकार से जो भी प्लैनेट जब भी राशि चेंज करता है, जिस भी राशि के अंदर वो पहुंचता है, उसी राशि की आकृतियों की तारों की एक बिंदु बन जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा आसमान के अंदर यूनिवर्स में सप्तऋषियों को, अगर नहीं देखा तो आप किसी जानकार से पूछिए कि सप्तऋषि आसमान में कैसे दिखते हैं। आपने 3 तारे एक लाइन में देखे होंगे। ये हमारा बहुत पुराना एक जिस वेदों के द्वारा रचित चीज़ें जितनी भी निकली हुई हैं, वो आपको दर्शाती हैं कि हम धरती पे हैं और हमारे पास इन प्लैनेट्स का असर होता है, चलता है, और किस किस प्रकार से हमारे रास्ते खुलते हैं। जब हमारे रास्ते बंद होते हैं या कठिनाई का बहुत टाइट टाइम होता है, उस समय पता नहीं कहाँ से लोग जब समय अच्छा आना शुरू होता है तो साधन बनने शुरू होते हैं। बिना वक्त आए साधन नहीं बनता, जब वक्त आता है साधन तभी बनता है। जब प्लैनेट्स की वेव्स अच्छी होती हैं, जब कोई दशा अच्छी होती है, तभी हम वो चेक करके बताते हैं कि अब समय अच्छा है। इसलिए पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटीज़ के साथ ही सोचने की शुरुआत कीजिए अपनी, कि हमारे द्वारा सब चीज़ें हो रही हैं, परमात्मा के द्वारा सब चीज़ें हो रही है, हम कर्म कर रहे हैं, अपना कर्म करते जाते रहते हैं और एक दिन सफलता हमारे पास आ जाती है। उसका कारण क्या है कि बृहस्पति का वो आशीर्वाद होता है। क्योंकि बृहस्पति दिखते नहीं हैं, वो एक तरीके से ब्लेस करते हैं। हमारे जितने भी बड़े गुरु हैं, जितने भी हमारे माता पिता हैं, मतलब हमारे जो माता पिता हैं या हमारे जितने भी गुरु हैं, वो हमें जब आशीर्वाद देते हैं किसी तरीके से, तो वो आशीर्वाद खाली नहीं जाता, वो एक अंतर आत्मा से आशीर्वाद होता है। इसलिए आप उस चीज़ को जरूर मानिए और ज़रूर समझिए कि किस प्रकार से आप अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छी गति के साथ अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने कुंभ की बात की थी आपसे कि 6 अप्रैल को कुंभ राशि में बृहस्पति का विराजमान हो जाएंगे उसके अंदर वो, और एक संसार के अंदर एक पॉजिटिविटी शुरू होगी। जितने भी आजकल आप देख रहे हैं ना कि बहुत सारे झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग देशों के अंदर सत्ता परिवर्तन हो रहा है, तो ये सब चीज़ों में टिकाव आएगा, ठहराव आएगा, क्योंकि कुंभ के अंदर, घड़े के अंदर बृहस्पति उतरेंगे। और उस तरीके से ये मीन राशि के और धनु राशि के स्वामी हैं, और जब राशि चेंज करेंगे तो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। आप थोड़ा सा समय देके आजमाने की कोशिश करें कि मैं 6 अप्रैल को बोल रहा हूँ आपको कि 6 अप्रैल के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि 13 महीने एक राशि में रुकते हैं बृहस्पति। 13 महीने के अगर आप 4 हिस्से करें तो 3.25 महीने के बाल अवस्था मानी जाएगी, 3.25 महीने की किशोर अवस्था मानी जाएगी, 3.25 महीने की यौवन अवस्था मानी जाएगी। इस तरीके से वृद्ध अवस्था भी 3.25 महीने की मानी जाएगी। 3.25 और 3.5 महीने जब कंप्लीट होंगे, ये यौवन अवस्था में बृहस्पति आएंगे, तो 3.25 महीने के लिए यंग एज में जब चल रहे होंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे कि किस प्रकार से कहाँ से कुछ पॉजिटिविटीज़ हमारे जीवन में आ रही है। और शनि का भी 1.5 साल है, मकर राशि में भी रुकेंगे ये, उसके बाद ये कुंभ में जाएंगे। कुंभ इनकी अपनी राशि है शनि की। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है, सिर्फ एक मंत्र का ध्यान रखिएगा। हल्के से लंबा सा सांस लेके एक मंत्र बोलते रहिए, ओम शांति।
ये मंत्र बहुत गहरा मंत्र है। ओम शांति बोलने का मतलब है कि जितने भी आसपास की नेगेटिविटीज़ हैं वो ठहर जाती हैं, और जो बैड एलिमेंट्स आपके आसपास कुछ भी नेगेटिव तौर से आपको तंग करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर एक बदलाव आता है और वो धारा प्रवाह में बहने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने अंदर जोश पैदा करके रखिए, अपने अंदर पॉजिटिविटीज़ पैदा करके रखिए, अपने अंदर ऊर्जावान बने रहिए और अपने शरीर को थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि बृहस्पति जब लगन में होता है और सप्तम भाव में होता है तो थोड़ा सा मैरिज लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस दे देता है और मैरिज लाइफ के अंदर थोड़ी गड़बड़ करने की कोशिश होती है, क्योंकि ईगो बहुत है बृहस्पति के अंदर, गुरु के अंदर ईगो बहुत है। और ईगो होने के कारण सबसे बड़ी जो चीज़ है वो सुनते नहीं है किसी की, क्योंकि अगर राजा के दरबार में गए और राजा ने खड़े होकर सम्मान नहीं किया इनका, तो सम्मान ना करने के कारण श्राप भी बहुत जल्दी दे देते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, आदर कीजिए सबका, शुभकामनाएं दीजिए सबको, ताकि बृहस्पति की भी आपके ऊपर शुभकामनाएं बनी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अपने लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच।